आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली बाढ़ को लेकर जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जनपद बरेली के मीरगंज तहसील में और आंवला तहसील में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह है। जो बारिश हो रही है उसमें पानी में तेजी देखने को मिल रही है। पानी का लेवल जो है बढ़ रहा है। अभी हमारे जो एडीएम और जो एसडीएम ये सभी लोग वहां पर बाढ़ क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और अभी ये देखने में आ रहा है कि जो पानी है वो घट रहा है। तो 3 गांव में पानी भर गया था और उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन क्योंकि सभी बाढ़ चौकियां अलग थी, सारे जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार, बीडीओ हो, सभी लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और बाढ़ चौकियों पे लगाए गए अधिकारियों की ड्यूटियां जो है पूरी तरह से ड्यूटी पर मुस्तैद है। उसी के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ राहत सामग्री जो है उसको वितरण कराया जा रहा है। जो भी ऐसे लोग जो कि बीमार हैं उनको दवाइयां दी जा रही हैं। इसके साथ ही हम लोग इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि कोई भी जो हमारे गौवंश हैं, जो मुख्य मतलब ये है बेजुबान है, उनको भी किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, बाढ़ में कोई हमारा गौवंश बहने ना पाए और साथ साथ भूसे की कहीं पर किल्लत ना हो। तो इस वक्त जो हमारे पास हर ब्लॉक केंद्र पे हमने जो भूसा बैंक बना रखा है उसके माध्यम से उस भूसे का वितरण कराया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने ये भी की बाढ़ के समय में कोई दिक्कत और भी ना हो, कोई हमारा जो जनपद का नागरिक बाढ़ में बहने ना पाए या कोई कैजुअल्टी ना होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ टीम पूरी रही तैयार है, पीएसी भी तैयार है। सभी प्रधानों, बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भी अलर्ट कर दिया है। अभी तक कोई कैजुअल्टी और जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। जो पानी गांव में भरा हुआ था अब कम हो रहा है। पानी हटने के बाद बीमारी का आने की संभावना हो जाती है, इसलिए वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। बाढ़ से किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा। ज्यादा इंडियन न्यूज सुबह 7 बजे ठीक है। नेशनल और यूपी दोनों पे साइट पे भी आता है। नहीं, साइट नहीं आता है। ब्लूटूथ पे फेसबुक पे वो कर लेना, इंडियन न्यूज यूपी उत्तराखंड कर लेना, उस पर आपको मिल जाएगा। है तो इंडियन न्यूज। एक छोटी सी और कर लो यार। जाता हो 10-15 मिनट बुलाओ, निकाल ले जल्दी जल्दी, फील हटाओ फटाफट। दीवार इतनी फट गई है, जब फट गई है जो हिंसा गई है। जनपद बरेली के मीरगंज तहसील में और आंवला तहसील में रामगंगा नदी की वजह से जो बारिश हो रही है उसमें एक पानी में तेज़ी देखने को मिल रही है। पानी का लेवल जो है बढ़ रहा है। अभी हमारी जो कल हमारे एडीएम साहब और जो एसडीएम साहब, ये सभी लोग वहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को लगातार दौरा कर रहे हैं और अभी ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जो पानी है वो घट रहा है। 2-3 गाँव में पानी भर गया था और उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन क्योंकि सभी बाढ़ चौकियाँ अलर्ट थी, सारे जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार, बीडीओ, सीओ या अन्य जो लोग हैं, सभी लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और बाढ़ चौकियों पे लगे गए अधिकारियों की ड्यूटियां जो हैं पूरी तरह से वो ड्यूटियों में मुस्तैद हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ राहत सामग्री जो उसको वितरण कराया जा रहा है। जो भी ऐसे लोग जो कि बीमार हैं उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। इसके साथ ही हम लोग इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि कोई भी जो हमारे गौवंश हैं, जो मुख्य मतलब ये कह सकते हैं बेजुबान हैं, उनको भी किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, बाढ़ में कोई हमारा गौवंश बहने ना पाए और साथ साथ भूसे की कहीं पर किल्लत ना हो। तो इस वक्त जो हमारे पास हर ब्लॉक केंद्र पे हमने जो भूसा बैंक बना रखा है उसके माध्यम से भूसे का वितरण कराया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने ये भी कि बाढ़ के समय में कोई दिक्कत और भी ना हो, कोई हमारा जो जनपद का नागरिक बाढ़ में बहने ना पाए या कोई अन्य कैजुअल्टी ना होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ भी जो है पूरी तरह से हारून नगला में एनडीआरएफ कैंप कर रही है।
एनडीआरएफ को भी, पीएससी की भी जो फ्लड डिवीज़न है उसको भी हम लोगों ने अलर्ट कर रखा है। तो इसके साथ ही साथ आप कह सकते हो कि जो भी आकस्मिक चीज़ें मतलब जो हैं या हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखते जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। सभी प्रधानों को और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जो गांव में एक बड़ी संख्या में हमारे सरकारी कर्मचारी भी तैनात रखे हैं, उनको भी पूरी तरह से जो बाढ़ की इसकी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद किया गया है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कैजुअल्टी या कह सकते हैं कि जान और माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन जो गांव में पानी भरा था, अब पानी तेज़ी से उतर रहा है। अब उसके पानी उतरने के बाद मुख्य रूप से दिक्कतें इस प्रकार की आती हैं कि लोगों को बीमारियां आदि की, या जो गांव में जो हमारे गौवंश होते हैं उनको खुरपका मुंहपका रोग होने की चांसेस रहती हैं। तो उसके साथ साथ हम लोग वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो पूरी इस जो बाढ़ की स्थिति है उस पर सतर्क निगाह रखी जा रही है और हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं।